भानु बागिन लंबे समय के बाद कुंदनपुर जंगल लौटती है। खिलौने ले लो खिलौने, एक से बढ़कर एक बच्चों की मनपसंद खिलौने। आओ बच्चों आओ, खिलौने ले लो। भगवान के लिए कोई तो मुझसे इन खिलौनों को खरीदो। भानु के खिलौने देखकर कुछ जानवरों के बच्चे खुश हो जाते हैं। माँ माँ, वो देखो, भानु बागिन खिलौने लेकर आई है। मुझे भी खिलौने चाहिए, मुझे खिलौना दिलाओ ना माँ। अरे मेरा प्यारा बच्चा, चलो बेटा, आज मैं तुम्हें तुम्हारी पसंद के खिलौने दिलाऊंगी। ये कहकर गाय और कुछ जानवर अपने अपने बच्चों को लेकर भानु बागिन के पास आकर खड़े हो जाते हैं। अरे भानु बहन, बड़े लंबे समय बाद इस जंगल में दिखाई दी हो। आखिर तुम कहाँ चली गई थी? क्या बताऊं बहन, इस कमर तोड़ महंगाई ने जीना मुश्किल कर दिया है। थोड़ी ज्यादा पैसे कमा सकूं, ये सोचकर मैं काम करने शहर गई थी, लेकिन वहाँ भी किस्मत ने मेरा साथ ना दिया। जैसे तैसे ये खिलौने बेचकर इस गरीबी में अपने बच्चे को पाल रही हूँ। भानु बहन, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। आज हम सब अपने बच्चों के लिए तुम्हारे ये सारे खिलौने खरीद लेंगे। गोरिल्ला की बात सुनकर भानु खुश हो जाती है। शुक्रिया गोरिल्ला भाई, तुमने ये कहकर मेरी परेशानी दूर कर दी। आओ बच्चों, तुम इनमें से अपनी मनपसंद का खिलौना ले लो। तब सभी बच्चे अपनी अपनी मनपसंद का खिलौना ले लेते हैं। सभी बच्चों के माता पिता खिलौनों की कीमत भानु बागिन को अदा करते हैं। भानु आज हुई अपनी कमाई को देखकर बहुत खुश हुई और उन पैसों को लेकर वो अपने घर वापस लौट गई। जानवरों के बच्चे उन खिलौनों को पाकर बहुत खुश थे। सारा दिन बच्चों ने खिलौनों से खेलकर उनका आनंद लिया। लेकिन अगले दिन कुंदनपुर में एक विचित्र घटना हुई। जब जानवरों ने सुबह उठकर देखा तो उनके घरों में उनके बच्चे नहीं थे। और ये विचित्र घटना एक नहीं, पूरे कुंदनपुर के सभी घरों में हुई। जल्द ही बच्चे गायब होने की ये खबर जंगल में तेजी से फैल गई। सभी जानवर इस घटना से परेशान होकर राजा के पास गए और उन्होंने राजा को जाकर अपने बच्चों के गायब होने की खबर दी। राजा शेर जानवरों की बातें सुनकर दंग रह गया। भाइयों, ये तुम सब कैसी अटपटी बातें कर रहे हो? आखिर तुम सबके बच्चे एक साथ एक ही रात में कहाँ जा सकते हैं? महाराज, यही तो हमारी समझ नहीं आ रहा। जंगल में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। हमारे बच्चे शैतान जरूर हैं, लेकिन वो यूं इस तरह बिना बताए रात में कहीं नहीं जा सकते। राजा शेर जंगल में हुई इस घटना से गहरी सोच में पड़ गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। भाइयों, तुम सब चिंता मत करो, अभी के लिए तुम सब अपने घर लौट जाओ। मैं आज ही अपने सिपाही से कहकर तुम सभी के बच्चों की तलाशी कराता हूँ। भानु बागिन खिलौने लेकर जंगल में आती है। भानु खिलौने बेचने के लिए हर रोज की तरह जंगल में आवाज लगाती है, लेकिन आज कुंदनपुर जंगल में हर तरफ खामोशी का मंजर था। जानवर एक साथ इकट्ठा होकर भानु के पास आते हैं। आओ भाइयों आओ, आज मैं तुम्हारे बच्चों के लिए एक से बढ़कर एक नए खिलौने लेकर आई हूँ। लेकिन आज बड़ी विचित्र बात है, मेरी आवाज सुनकर भी तुम्हारे बच्चे खिलौने लेने बाहर नहीं आए। भानु बहन, अब वो कभी भी तुम्हारे पास खिलौने लेने नहीं आ सकेंगे। क्या मतलब बहन? मैं तुम्हारी बात कुछ समझी नहीं। भानु बहन, कल रात हम सभी के बच्चे एक साथ हमारे घरों से गायब हो गए। न जाने हमारे किस दुश्मन ने हमारे मासूम बच्चों को हमसे जुदा कर दिया। पता नहीं वो इस समय किस हाल में होंगे। हे भगवान, ये तो बहुत बुरा हुआ। गाय बहन, मैं तुम सभी का दुख समझ सकती हूँ, आखिर मैं भी एक माँ हूँ। लेकिन तुम सब थोड़ा हौसला रखो, तुम्हारे बच्चे यहीं कहीं होंगे, वो जल्द ही वापस लौट आएंगे। ये कहकर भानु अपने खिलौने लेकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन राजा शेर ने एक पंडित भालू को अपने पास बुलवाया, जिसे बड़ी से बड़ी गुत्थियां सुलझाने में महारत हासिल थी। राजा शेर ने ज्ञानी भालू को शुरू से सारी कहानी समझाई। ये घटना तो बड़ी विचित्र है महाराज, क्योंकि मैंने अपने जीवन काल में ऐसा कभी होते हुए नहीं देखा। मुझे इस समस्या को सुलझाने के लिए थोड़ा समय चाहिए महाराज। पंडित जी, तुम्हें जितना समय चाहिए उतना लो, लेकिन कैसे भी करके इस समस्या को सुलझाओ।
तब पंडित भालू जंगल जाकर गायब हुए बच्चों के माता पिता से मिलता है। भाइयों, दरअसल बात ऐसी है, मुझे इस गुत्थी को सुलझाने के लिए तुमसे कुछ खास पूछताछ करनी है। अब तुम मुझे ये बताओ, क्या हाल ही में तुम्हारे साथ या तुम्हारे जंगल में कुछ अजीब हुआ, कुछ ऐसा जो लंबे समय बाद अचानक से यहाँ हुआ हो? पंडित जी, वैसे तो जंगल में कुछ अजीब नहीं हुआ, लेकिन कुछ दिन पहले ही भानुबागिन लंबे समय के बाद जंगल में वापस लौटी है। लेकिन गाय बेचारी उस गरीब भानुबागिन का इस सबसे क्या लेना देना? नहीं भाई, कभी कभी हमें वो दिखता है जो असल में नहीं होता, और कभी होते हुए भी हम उस पर विश्वास नहीं कर पाते। उस भानु का लंबे समय के बाद जंगल में वापस लौटना एक स्वाभाविक घटना हो सकती है और नहीं भी। अगले दिन भानु एक पोटली में खिलौने भरकर जानवरों के पास आई। भाइयों, मुझे इस समय ये कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन जब से तुम सभी के बच्चे यहाँ से गायब हुए हैं, तब से मैं कहीं भी अपने खिलौने नहीं बेच पा रही। मेरा यहाँ गुजारा करना अब मुश्किल हो गया है, इसलिए मैंने फिर से अपने बच्चे को लेकर शहर जाने का सोचा है। ये सब खिलौने मेरे किसी काम के नहीं हैं। जब तुम्हारे बच्चे वापस आ जाएं, तब तुम इन खिलौनों को मेरी तरफ से उन्हें दे देना। अब मैं चलती हूँ, मुझे जाने में देरी हो जाएगी। ये कहकर भानु खिलौनों की पोटली रखकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन वहीं पास में खड़े पंडित भालू ने जब ये सुना तो उसे कुछ शंका हुई। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है, जरूर दाल में कुछ काला है। तब पंडित भालू ने भानु का पीछा किया। भानु चलते चलते एक गुफा में गई, जहाँ पर बहुत से छोटे बच्चे सलाखों के बीच कैद थे और उनके रोने की आवाजें आ रही थी। ये लो चीता, मैंने अपना आखिरी काम भी कर दिया। इन बच्चों को यहाँ तक लाने में मुझे बड़ी मेहनत करनी पड़ी है, और इनके माता पिता को न जाने कितनी मनगढ़ंत कहानियाँ सुनानी पड़ी हैं। अब मुझे इनकी दुगनी कीमत चाहिए। हा 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 हा। चिंता मत करो भानुबागिन, एक बार हम इन बच्चों को लेकर शहर पहुंच जाएं, फिर मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। इन बच्चों को बेचकर हमें जो कीमत मिलने वाली है, वो बेशुमार कीमत पाकर हम दोनों सारी जिंदगी ऐश करेंगे। अब इससे पहले यहाँ की जानवर या राजा को हम पर शक हो, जल्दी से हम इन बच्चों को लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। जब पंडित भालू ने ये सब बातें सुनी तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उधर चीता और भानु सभी बच्चों को एक ट्रक में रख लेते हैं। वो वहाँ से चलने ही वाले थे कि इतने में पंडित भालू, राजा शेर और सभी जानवर एक साथ वहाँ पहुँचते हैं। भानु उन सबको एक साथ देखकर उसके माथे से पसीने छूटने लगे। दुष्ट भागिन, तूने अपने निजी स्वार्थ के लिए इन मासूमों की जिंदगी के साथ खेला। अब तुम दोनों को मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। और इस तरह पंडित भालू ने अपनी होशियारी और समझदारी से राजा शेर ने जानवरों के सभी बच्चों को भानुबागिन और चीता से आजाद कराकर उनके माता पिता तक पहुंचाया। और इस काम के लिए राजा ने उन दोनों को मौत के घाट उतरवा दिया, और इस तरह सभी जानवरों को उनके बिछड़े हुए बच्चे वापस मिल गए। तो ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।